आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिकंदर महान के बारे में जानकारी देंगे और इनसे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड सारे जानकारी को आपको बारी बारी से बताएंगे। इसमें यह जानकारी आप लोगों को देंगे कि सिकंदर महान कौन थे, सिकंदर महान का क्या उद्देश्य था, वो भारत में उनका जब आगमन हुआ तो उनका भारत आगमन होने में का क्या उद्देश्य था, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने भारत में जब आगमन किए कितना ईस्वी पूर्व में भारत में आगमन किए, उनके सेनापति का क्या नाम था, उनका मृत्यु कब हुआ। ये सारी बातों को बारी बारी से आपको समझाते हुए चले जाएंगे। तो पहले आप लोगों को यह बता देते हैं कि सिकंदर महान जो थे सीरिया क्षेत्र से भारत में आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य जो था विश्व विजेता बनना था। तो पहले आप लोगों को यह देख लीजिए कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। और आप लोगों को मालूम होगा सिकंदर जो थे सीरिया क्षेत्र से भारत आए थे और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बने। उसके बाद फिलिप की हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। जब फिलिप की हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई तब सिकंदर को राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ और सिकंदर के गुरु का जो नाम था अरस्तु था। और यह कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि अरस्तु का गुरु कौन थे। तो अरस्तु का जो गुरु थे वो प्लूटो थे और प्लूटो का भी जो गुरु थे वो सुकरात थे। और यह जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि अरस्तु कौन थे। आप लोगों को मालूम होगा कि बायोलॉजी के पिता, पॉलिटिक्स के पिता, जूलॉजी का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। तो सिकंदर जो थे कौन थे, अरस्तु का शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। तो बताएं कि सिकंदर का जो आए थे भारत में आए थे वो 326 ईस्वी पूर्व में आए थे और वह जब भारत आए थे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो विश्व विजेता बने और वो विश्व विजेता बनने के लिए सीरिया क्षेत्र से भारत आए थे। और उनका जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर था। तो सिकंदर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुए। और यह पूछ सकता है कि सिकंदर जो भारत आए थे विश्व विजेता बनने के लिए वो कितना ईस्वी पूर्व में आए थे, कब, कितना बीसी में आए थे। तो वो आए थे 326 बीसी में आए थे या फिर बोल सकते हैं 326 ईसा पूर्व में आए थे। जब वो 326 ईसा पूर्व में भारत में आगमन किए विश्व विजेता बनने के लिए सीरिया क्षेत्र से, तो सिकंदर को पंजाब के शासक जो थे पोरस उनके साथ युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में पंजाब के शासक पोरस को पराजित होना पड़ा। और जब सिकंदर और पोरस जिस युद्ध में किए थे उस युद्ध को हाइडी स्पीच का युद्ध कहा जाता है या फिर झेलम का युद्ध के नाम से भी उसे जाना जाता है। इस युद्ध के जीत लेने के बाद जब वो आगे बढ़े तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सिकंदर जो थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सिकंदर जो थे वो ब्यास नदी पार करने से इनकार क्यों कर दिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिकंदर का जो सेना थे वो बहुत ही मजबूत थे। अगर वो किसी से भी युद्ध करते तो वो युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी वो ब्यास नदी पर आ करके वहाँ से लौट क्यों गए। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। तो चाणक्य जो थे वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते थे और आप लोगों को यह मालूम होगा कि वह जो थे तक्षशिला के अध्यापक थे और अर्थशास्त्र के लेखक थे वो। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे चाणक्य का शिष्य थे। तो चाणक्य जो थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे मातृभूमि पर कोई विदेशी शासक आकर के यहाँ पे शासन करे। इस कारण से चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को कूटनीति के द्वारा सिकंदर की सेना में शामिल किया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ से वो अपना कूटनीति चलाते हैं और यह करते हैं कि वो जो है सिकंदर की सेना को इधर उधर कर देते हैं, इधर उधर सभी को फैला देते हैं और वहाँ पे ये भ्रमित फैलाते हैं कि हमारा जो सेना है वो बहुत ही मजबूत है, सिकंदर की सेना को पराजित कर देगा। फिर इस तरह से जब सिकंदर की सेना में नहीं
बात फैल पाता है तो वो बहुत अपने मातृभूमि के देवी देवताओं को प्रकट होने की बात कहते हैं। उनके सेना को स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सिकंदर की सेना को विभिन्न माध्यम से उनकी सेना को अलग अलग करने लगे, उन्हें कमज़ोर बनाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि कभी क्या करते थे, उनका जो झंडा था सिकंदर के, उसके झंडे में आग लगा करके उन्हें यह भ्रमित करने लगे कि हमारी मातृभूमि के जो देवी देवता हैं उन पर क्रोधित हैं, उनसे नाराज हैं, जिसके कारण उनके झंडा में खुद से खुद आग लग गया। इससे भी नहीं हो पाता था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे खाना में विषैला पदार्थ मिला दिए थे और उनके जितना भी सेना था उनके स्वास्थ्य को खराब करने लगे, जिससे कि सिकंदर की चिंता बढ़ने लगी और सिकंदर की जो सेना थे दो भागों में बंटने लगे थे। एक भाग वैसा थे जो कि देवी देवताओं को मानने लगे थे और एक भाग ऐसा थे कि जिन्हें लग रहा था ये अप्राकृतिक है। और यह सिलसिला जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा था, जिसके कारण सिकंदर जो है बहुत ही चिंतित होने लगे। उनकी सेना भी दो भागों में बट चुकी थी, बहुत सारे सेना भ्रमित हो चुके थे। यदि हम व्यास नदी को पार करते हैं तो यहाँ के देवता हम पे क्रोधित होकर के हमें दंडित करेंगे, जिसके कारण वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर रहे थे। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सिकंदर का भी तबीयत जो है खराब होने लगा और वो चिंतित होने के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें व्यास नदी से लौट जाना चाहिए। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई, क्योंकि वो जब व्यास नदी से लौट रहे थे तो लौटते वक्त ही उनकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई और वो अपने स्थान तक पहुंच भी नहीं पाए। उनका मृत्यु इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। सिकंदर का मृत्यु जो हुआ था वो 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब आप लोगों को कुछ जानकारी यह भी होगा कि यह जो है बहुत सारा इतिहासकार रहे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिकंदर जो है व्यास नदी इसलिए नहीं पार कर पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था और जिसके कारण वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब होने और व्यास नदी से लौटने का मुख्य कारण चाणक्य का कूटनीति था, जिसके कारण वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसी पक्ष में हैं कि चाणक्य के कूटनीति के द्वारा वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए और वो इनकार करने के बाद वो अपने देश लौट पाए और वो अपने देश लौट नहीं पाए, उनके रास्ते में ही मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो गई। तो यह थी कहानी सिकंदर महान की। तो आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जो थे पूरा विश्व को जीत चुके थे, भारत जितना बाकी था, लेकिन फिर भी उन्हें बोला जाता है सिकंदर महान। उनके सम्मान में सिकंदर महान लगाया गया और कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी इतिहासकार का मानना था कि सिकंदर की सेना इतना मजबूत थी कि यदि वो व्यास नदी को पार कर लेते तो वो भारत को भी जीत लेते और वो विश्व विजेता बनने का सपना उनका पूरा हो जाता। लेकिन चाणक्य की कूटनीति और उनकी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रेरणा के कारण वो कूटनीति से सिकंदर को व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर को व्यास नदी से लौटने पे मजबूर कर दिया। तो यह थे कहानी पूरा सिकंदर के बारे में। और एक चीज लास्ट बचा हुआ, लास्ट पॉइंट, सिकंदर का जल सेनापति जो थे वो निर्याकस थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।